कल फिर मिलेंगे मैम। बाय। ओके बाय अनन्या। बाय। तो अंजलि, क्या लगता है तुम्हें? बाकी सब तो ठीक है अंकित, पर उसे फिर भी अभी आत्मिक रूप से बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है अंजलि को प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में वो अपने आप को कैसे मैनेज कर पाएगी। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, ना केवल अनन्या के लिए बल्कि राजीव, कमल और सबके लिए प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, और हम शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। पर उन बच्चों को जानने में कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो अनन्या के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सही में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं और राजीव जब भी बात करते हैं तो हम दोनों में कुछ ना कुछ बहस हो जाता है। ये तो बहुत दुख की बात है। ऐसा क्या हुआ? देखो ना, मैंने राजीव को पिछले बार जब मिला था मैंने उसे बोला कि तुम्हें कुकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन पता नहीं उसे बुरा लगा ये मेरी बात। मुझे बोलने लगा कि आपको मेरी जीवन को नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मत बताइए क्या सही है क्या क्या गलत है। तो मैंने उसे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो। तो उसके पास कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन वो मुझसे असहमत था। देखो अंकित, निश्चित रूप से तो उसे बुरा लग ही सकता है, क्योंकि लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने शिष्यों के फैसले खुद क्यों लेना चाह रहे हो। वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक अगवा हूँ, पिता तो नहीं, और शायद यही बात मुझे पहले समझ में नहीं आई। और शिष्य तैयार करने के रूप में हमारा सिर्फ यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि हमारे शिष्य परमेश्वर की वचन की ओर बढ़े, बस इतना ही। पता नहीं आपको पता है या नहीं, आपने उस और ध्यान दिया या नहीं, पर अनन्या के साथ कुछ अलग हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकित, वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ रही है, पर फिर भी मैं इतना कुछ उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे लग रहा है मैं उसे नहीं समझा पा रही हूँ। तुम नहीं समझा पा रही हो, पर तुम तो सबको बहुत अच्छे से समझा सकती हो। थैंक्स अंकित, पर आप देखो ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज उसने क्या पहना था, इस विषय में वो अच्छे से जानती है कि एक मसीह होने के नाते उसको शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए। और जब मैंने उसे समझाया था तब तो उसने हाँ हाँ कहा, लेकिन आज आपने देखा कि वो क्या पहन कर आई थी। और मुझे लगा कि तुम उसको टोकोगी ज़रूर। मैं टोकना तो चाहती थी अंकित, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ कठोर हो जाऊं और या फिर उसको मेरी बात का बुरा लगे। मुझे लगता है अंजलि, तुम्हें अनन्या के साथ और सख्त होने की ज़रूरत है। ऐसा करने से वो तुम्हें और रिस्पेक्ट भी करेगी और तुम्हें और ज़्यादा लाइक भी करेगी। और वचन में भी लिखा हुआ है कि 1 तिमोथी 5 के बीच में कि हमें निरंतर उन लोगों को डांटना है जो निरंतर पाप कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो अंकित, पर मैं कभी उसके साथ इतनी कठोर हो नहीं पाई। तो हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना अपने शिष्य बदल लें। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत विचार है। क्यों नहीं? नहीं मतलब एक लड़का एक लड़की को शिष्य नहीं बना सकता, और एक लड़की को शिष्य नहीं बना सकती। तुम खुद सोचो ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो राजीव ने मुझे बताई हैं जो तुम्हें बताना सही नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है अनन्या को भी ऐसी बातें तुम्हें बताई होगी जो अनन्या नहीं चाहिए कि मुझे पता चले। आप सही कह रहे हो अंकित, ये बहुत अच्छा विचार है और मैं आपसे सहमत हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि एक लड़का एक लड़की को शिष्य बनाता है, या एक लड़के को शिष्य बनाता है, तो कई बार उनके बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता कायम हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ने के भी चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप सही कह रहे हो, क्योंकि कई बार हमारे शिष्यों के बीच में और हमारे बीच में भावनात्मक रिश्तों का ऐसा आग भड़केगा कि हम प्रेम में पड़ कर के उसमें गिर सकते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक होगा। बिल्कुल सही अंजलि। और मैं तो सच में ही सोच बैठी थी कि अनन्या से आप बात करो, क्योंकि उसके जीवन के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मैं उसको काउंसलिंग नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे लगता है कि आपको उस एरिया के लिए ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है और आप कर सकते हो। देखो, अगर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अनन्या को बात करूं, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं अनन्या से बात करूं तो तुम भी वहां मौजूद हो। और ऐसा ही होना चाहिए कि जब हम किसी लड़के या लड़की को काउंसलिंग करते हैं, मान लो एक लड़का एक लड़की को काउंसलिंग करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लड़की के अलावा उस कमरे में एक और लड़की भी हो, या एक लड़के के साथ एक और लड़का भी वहाँ पे मौजूद हो। आप सही कह रहे हो,
तो जब भी अनन्या से बात करनी होगी तो मैं एक काम करूँगी, आज के ही जैसे मैं आपको कमरे में बुला लूँगी और हम फिर उसके विषय पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये मत भूलना कि 1 तिमोथी 5:20 में लिखा हुआ है कि जो बार बार पाप करे उसको तुम डांटो। ये हमारा फर्ज बनता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने शिष्य के जीवनों को नियंत्रण नहीं करना है। हमें ये नहीं बताना कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन से उनको दिशा दिखाने की क्या करना सही है क्या गलत है। बिल्कुल, जैसा कि आपने आज कहा भी कि यदि कोई पाप करे तो उसे डांटे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको इस विषय में अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत सही। प्रार्थना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक।